Hey guys, welcome back to my channel. Thank you so much for joining. In today's video, I am going to review Wow shampoo and conditioner. शैम्पू का ही रिव्यू मेनली मैं करने वाली हूँ, बट उसी के साथ कंडीशनर का कर दूंगी शॉर्ट में, क्योंकि कंडीशनर के लिए फिर एक और अलग वीडियो बनाना अच्छा नहीं लगता है. सो वाव का राइस वाटर शैम्पू एंड कंडीशनर का व्यू मैं आज करने वाली हूँ. सो कीप वॉचिंग गाइस. सो गाइज, ये है वाव का राइस वाटर एंड लेवेंडर डीपली नरिशिंग शैम्पू. एंड ये है वाव का राइस वाटर एंड लेवेंडर हाइड्रेटिंग कंडीशनर. एंड ये शैम्पू कंडीशनर दोनों की ही प्राइस है 449. ये है एमआरपी. 300 ml के लिए इनका प्राइस है 449. बट डिस्काउंट में ही आपको बहुत अच्छे खासे अमाउंट में मिल जाएगा. मैंने इन दोनों का डिस्काउंट में परचेस किया था. सो आप पैकेजिंग देख सकते हो, पर्पल कलर का एक डिसेंट पैकेजिंग है, बिल्कुल भी चीप पैकेजिंग नहीं है. एंड पंप बॉटल है, बिल्कुल आप देख लो ऐसे. एंड ये पंप में ओपन करके भी ओपन एंड क्लोज का भी ऑप्शन आता है, ओपन एंड स्टॉप. तो आप जब यूज करोगे तो आप घुमा के आप बंद कर सको ताकि आपके प्रोडक्ट लीकेज ना हो. एंड कंडीशनर का बस कंडीशनर की भी सेम ही पैकेजिंग है, काफी डिसेंट पैकेजिंग है ना. पंप बॉटल है, दैट इज वेरी गुड. तो फर्स्ट ऑफ ऑल माई रीजन टू परचेज वाव का शैम्पू एंड कंडीशनर इज वाव का जो राइस वाटर रेंज है. मैंने इसको परचेज किया था दुर्गा पूजा के पहले क्योंकि उस टाइम पे हम बंगालीज को थोड़ा सा ठीक ठाक सा देखना होता है. और हेयर इज इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर बॉडी, लाइक स्किन जैसे इम्पॉर्टेंट है, हेयर्स भी इम्पॉर्टेंट है. क्योंकि आप चाहे कितनी भी स्किन केयर कर लो, अगर आपकी हेयर्स ठीक ठाक नहीं है तो सब मेहनत गई पानी में. स्पेशली फॉर द गर्ल्स हु हैव फ्रीजी ड्राई रफ हेयर, उनके लिए तो थोड़ा सा हेयर केयर करना इज वेरी इम्पोर्टेंट. नॉर्मल हेयर वाले को भी करने चाहिए, बट गर्ल्स लाइक मी हैविंग रफ ड्राई फ्रीजी हेयर, उनको थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है. हमारी हेयर्स हेल्दी स्टेट में होती है बट हमारी हेयर्स रफ दिखती है, दैट इज द मेन प्रॉब्लम. तो उसके पहले मैं यूज कर रही थी बायोटिक का अनियन शैम्पू, जिससे मेरी हेयरफॉल तो बिल्कुल बंद हो गई है. क्योंकि इंदुलेखा से मेरी हेयरफॉल बहुत ज्यादा होने लगी थी. मैंने ये वाली पोर्शन अभी तक खा लिया है. तो मैंने बायोटिक वाला यूज किया एंड दैट इज सुपर गुड. उसने मुझे मेरी हेयरफॉल बिल्कुल बंद हो गई है. मैं अगर कॉम्ब करती थी तो मुझे एक दो भी हेयरफॉल नहीं होती थी, मुझे याद है. बट उसने ना मेरे हेयर्स को बहुत ज्यादा रफ बना दिया था, इतना रफ कि मैं सोच रही थी कि अब मेरे पास स्मूथनिंग की ट्रीटमेंट के अलावा और कोई ऑप्शन ही नहीं है. देन आई सॉ वाव का राइस वाटर रेंज, जो कि है वाव का डीपली नरिशिंग शैम्पू. और गर्ल्स लाइक मी हैविंग रफ फ्रीजी ड्राई हेयर, उनके लिए नरिशिंग शैम्पू बहुत ज्यादा अच्छा काम करेगा. क्योंकि हमारी हेयर्स को बहुत ज्यादा नरिशमेंट चाहिए होता है एज कम्पेयर टू नॉर्मल हेयर्स. सो इसीलिए मैंने इसको परचेज किया एंड इसने सच में मेरे लिए वर्क किया गाइज. यस, इसने मेरे लिए वर्क किया. इसको यूज करने के बाद मैं अपना जो सोच रही थी कि स्मूथनिंग करवाना पड़ेगा भाई और कोई ऑप्शन नहीं है, वो आइडिया मेरे दिमाग से गया. क्योंकि आई नो वो टेम्पररी तो वो बहुत अच्छा दिखेगा, बट लॉन्ग रन में वो बहुत ज्यादा हार्म पहुंच जाएगा. क्योंकि बहुत लोगों को बाल काटने पड़ते हैं फिर ट्रीटमेंट के बाद. एंड आई लव माई हेयर्स, सो दैट्स वाई मैंने ट्रीटमेंट नहीं करवाया. एंड वाव का ये शैम्पू कंडीशनर मेरे लिए सच में इतना अच्छा काम किया. मेरे ड्राई रफ फ्रीजी हेयर्स को सच में अच्छे से संभाला. नॉट एट ऑल स्पॉन्सर्ड, मैं सच्ची बात बता रही हूँ, बट इसकी भी कुछ पॉइंट्स है जो मैं आपको सभी बताऊंगी. कॉन्स एंड मतलब पॉजिटिव एंड नेगेटिव पॉइंट्स सब कुछ बताने वाली हूँ, आपकी प्रोज एंड कॉन्स. बट इसने सच में मेरे हेयर्स को अगर आप कंडीशनर के साथ यूज करोगे तो सच में बहुत अच्छा काम करता है गाइज आपके लिए. बहुत ज़्यादा नरिशमेंट दे देता है आपके हेयर्स को. स्पेशली अगर मुझे कहीं पे जाना होता है, मैं क्या करती हूँ इस शैम्पू के साथ, जब मैं ये शैम्पू यूज करी थी, अभी ये खत्म है ये शैम्पू, ठीक है. इस शैम्पू के साथ कंडीशनर यूज करती थी, तो जितने भी मैंने ओकेजन्स वगैरह अटेंड किए हैं, फोटोज भी बहुत सारी खींची है मैंने. यस, आई एम पैशनेट अबाउट इट. तो उसमें मेरी हेयर्स बहुत ज्यादा अच्छी दिखती थी. बहुत ज्यादा अच्छी मतलब मेरी हेयर कभी भी सिल्की स्मूथ थे नहीं, अभी भी उतना है नहीं, बट मैनेजेबल रहा थोड़े बहुत, जिसको मैं जाकर प्रेजेंटेबल रहा. तो प्रेजेंटेबिलिटी एंड मैनेजेबिलिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट. मैनेजेबिलिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट इन केस ऑफ योर हेयर.
तो इससे मैं इन दोनों की यूज से मेरे जो हेयर्स है वो काफी ज्यादा मैनेजेबल हो गए हैं। इसी के साथ हम घुस चुके हैं हमारे एक्सपीरियंस पार्ट में। तो जब मैंने शैम्पू को यूज किया, फर्स्ट ऑफ ऑल हर्बल शैम्पू है, सल्फेट फ्री है, आई नो दैट। तो झाग क्या बोलते हैं उसको, लैदर बहुत कम करेगा। तो मैं शैम्पू को हमेशा अभी क्या करती हूँ, मग में पानी लेके उसमें ही शैम्पू को मिक्स करके फिर अपने हेयर्स में लगाती हूँ। और मैं हमेशा हेयर ऑयलिंग करके ही शैम्पू करती हूँ, अनलेस कि मैं बाहर से आई हूँ और मुझे शैम्पू करना है, तब तो आप हेयर ऑयल कहाँ लगाओगे भाई। बट अदरवाइज आई यूज हेयर ऑयल बिफोर 2 hours ऑफ शैम्पू। अदरवाइज अभी मैं फिलहाल नाइट में भी मैं हेयर ऑयल यूज करती हूँ। तो मैं हेयर ऑयलिंग करने के बाद ही शैम्पू करती हूँ। एंड विदाउट कंडीशनर भी ये शैम्पू ठीक ठाक सब काम करता है, उतना ज्यादा ड्राई फ्रीजी नहीं बनाता है। जैसे कि इन्होंने बोला है कि डीपली नरिशिंग, सच में ये मेरे हेयर्स को इन्होंने मेरी हेयर्स को नरिशमेंट दिया है गाइस। इन्होंने बोला क्योंकि मैं इसको रिस्पेक्ट दे रही हूँ। बट विथ कंडीशनर इट वर्क्स रियली ग्रेट। बट कंडीशनर में फिर से केमिकल और वेट हेयर्स में लगाना होता है, खींचातानी, मतलब जितने भी आप लगाओगे उतना ज्यादा गिरते हैं ना। तो कंडीशनर लगाने से हेयर तो थोड़े बहुत गिरते हैं, बट अगर मुझे कहीं पे जाना होता है तो ही मैं सिर्फ कंडीशनर के साथ लगाती हूँ। अदरवाइज इन डेली लाइफ, इन डेली बेसिस आई डू नॉट यूज कंडीशनर। ओके, कंडीशनर के साथ ये बिल्कुल अच्छा परफेक्ट लुक देता है, इससे हेयर बहुत ज्यादा प्रेजेंटेबल मैनेजेबल दिखता है। बट विदाउट कंडीशनर ये ओके काम करता है। तो अगर आप कोई ओकेशन वगैरह पे जाना चाहते हो तो फिर आप कंडीशनर यूज करो, क्योंकि मैं डेली बेसिस पे कंडीशनर यूज करना पसंद नहीं करती हूँ, क्योंकि मैं जितना हो सकता है केमिकल कम यूज करने की कोशिश करती हूँ, इसीलिए। एंड इस शैम्पू के साथ हेयर फॉल उतना ज्यादा नहीं होता है थोड़े बहुत होता है। जैसे कि बायोटिक वाले के साथ एक भी हेयर फॉल नहीं होता। इसके साथ वो नहीं है। इससे यूज करते करते मुझे थोड़े बहुत हेयर फॉल हुए हैं, जो कि नॉर्मल है। क्या होता है, 60 से 70 बाल झड़ना इज ओके इन अ डे, मैंने ये सुना था कहीं पे, अब मुझे याद नहीं कहीं पे। तो थोड़े बहुत बाल झड़ेंगे, एक भी नहीं झड़ेंगे ऐसा पॉसिबल नहीं है, झड़ेंगे। तो इसके साथ भी मेरे थोड़े बहुत बाल झड़ते थे जब मैं इसको यूज करती थी। बट एक चीज मैं बताना चाहती हूँ, जब मैं बहुत छोटी थी तब मैं केमिकल शैम्पू यूज करती थी ना। जब से मैं बड़ी हो गई हूँ, मुझे तो पता है ये केमिकल से ये है वो है, तो मैं तो हर्बल शैम्पूज ही यूज करती हूँ। एंड हर्बल शैम्पू के साथ अगर केमिकल शैम्पू के साथ, या फिर जब मैं इंदुलेखा यूज कर रही थी ना, वो इतना घटिया शैम्पू था। यस, मेरे हेयर्स बहुत ज्यादा गिर गए थे उससे। तो मेरे बाथरूम के जो फ्लोर है उसमें आप समझ नहीं सकते हो, आप सोच नहीं सकते हो कि इतने ज्यादा हेयर्स गिरते थे। बट इसके साथ जब मैं शैम्पू करती थी बाथरूम के फ्लोर में उतना ज्यादा हेयर्स नहीं होते, यानी कि शैम्पू उतना ज्यादा हेयर फॉल नहीं क्रिएट करता है। कुछ शैम्पू से हेयर फॉल होते हैं, कुछ शैम्पू से हेयर फॉल कंट्रोल भी होता है। आई नो हेयर फॉल डिपेंड करता है हार्मोनल चेंजेस पे, डाइट्स पे, बट स्टिल अगर मैं एक अच्छी शैम्पू यूज कर रही हूँ तो मेरी हेयर बहुत ज्यादा अच्छी दिखती है। बट अगर मैं कोई ठीक ठाक सा शैम्पू नहीं यूज कर रही हूँ गाइज, तो हेयर्स बहुत ज्यादा ड्राई रफ फ्रीजी हो जाते हैं। तो इसके साथ वो प्रॉब्लम नहीं हुआ है। बट गाइज, क्योंकि ये सल्फेट फ्री शैम्पूज है तो लेदर उतना ज्यादा नहीं करता है, आपको 2 बार अप्लाई करना ही पड़ेगा। मतलब मैं मग में पानी लेके उसमें ही यूज करती हूँ। एंड पंप बॉटल है, आप देख सकते हो शैम्पू, ये ऐसी जेल कंसिस्टेंसी है, थोड़ी सी निकल भी गई, रुको मैं आपको दिखाती हूँ। एक्चुअली मैंने ना इसमें आप देख सकते हो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट शैम्पूज मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। ट्रांसपेरेंट शैम्पू मुझे सूट भी करते हैं, आप देख सकते हो। इसमें ये शैम्पू खत्म हो गया है, ये मैंने शैम्पू में जितनी भी बची थी ना, मैंने उसमें थोड़े से वाटर मिला लिया है, थोड़ा सा पानी मिला के मैंने यूज किया था, तो यही थोड़ी बहुत बची है। ठीक है, ऐसी जेल कंसिस्टेंसी है बिल्कुल शैम्पू की, बिल्कुल भी कोई कलर नहीं है, ट्रांसपेरेंट है। दैट्स व्हाट आई रियली अप्रिशिएट दैट इसमें कोई कलर नहीं है, क्योंकि कलर वाले शैम्पूज मुझे उतना सूट नहीं करता है। ये मैंने यूज करते करते नोटिस किया है। तो इस शैम्पू में कोई कलर नहीं है, आप देख सकते हो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट है। एंड फ्रेग्रेंस इसकी काफी रिफ्रेशिंग, काफी माइल्ड है। शैम्पू करने के बाद स्मेल चली जाने वाली है, स्मेल नहीं रहता है, स्मेल काफी माइल्ड है। एंड शैम्पू में थोड़ी बहुत स्मेल रहता है, वो अच्छा होता है, रिफ्रेशिंग लगता है, मतलब चल जाता है। वॉश अप प्रोडक्ट है, क्या प्रॉब्लम है आपको स्मेल से? वॉश शैम्पू में तो थोड़ा सा स्मेल रहेगा ही। तो दैट्स अबाउट इट। सो इफ वी टॉक अबाउट
इट्स क्लीनिंग प्रॉपर्टी, ये स्कैल्प को कितने अच्छे से क्लीन करता है। तो देखो गाइस, क्योंकि ये सल्फेट फ्री है तो लेदर तो उतना अच्छे से नहीं करता है। बट मैं आपको एक चीज बता देती हूँ, आप मग में पानी लेके ना उसमें शैम्पू मिक्स, कोई भी शैम्पू आप डायरेक्ट मत अप्लाई करो, पानी में मिक्स करके अप्लाई करो। उससे आपकी शैम्पू की क्वांटिटी भी कम लगती है। शैम्पू जो है वो डायरेक्टली आपके स्कैल्प में अप्लाई नहीं होती है, उससे थोड़ा सा सेफ हो जाता है, थोड़ा सा माइल्ड हो जाता है। हालांकि ये शैम्पू काफी ज्यादा माइल्ड है क्योंकि इसमें सल्फेट एंड हार्श केमिकल नहीं है, क्योंकि इसमें सल्फेट एंड हार्श केमिकल नहीं है। तो ये वाला जो शैम्पू है बहुत ज्यादा क्वांटिटी में लगता है, बट स्टिल ये शैम्पू मुझे बहुत टाइम तक स्टे किया। मैंने इसको अक्टूबर में परचेज किया है, अक्टूबर से पहले, आई थिंक अक्टूबर से मैं इसको यूज कर रही हूँ, समझ लो आप। अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी, अभी मार्च है। मैंने आई थिंक मार्च के पहले मार्च में ये मेरा शैम्पू खत्म हुआ। तो आई डोंट नो हाउ दिस शैम्पू लास्ट मी फॉर 5 to 6 months। और ये इसका क्वांटिटी कितना है मैं आपको बताती हूँ, 1 मिनट। इसका क्वांटिटी है 300 ml। तो 300 ml मैंने खरीदा था एंड ये मुझे 5 to 6 months लास्ट कर गया। एंड इस 5 to 6 months में मुझे हेयर्स नॉर्मल स्टेट में था, बट यस अगर मैं कंडीशनर यूज करती थी तो हेयर ज्यादा सॉफ्ट, सिल्की, मैनेजेबल लगता था। बट विदाउट कंडीशनर भी मैंने इसको यूज किया है एंड मेरा कंडीशनर बिल्कुल भरा है एंड शैम्पू का बॉटल बिल्कुल खाली है एंड कंडीशनर पूरा भरा पड़ा है। कंडीशनर मैंने सिर्फ मे बी 7 to 8 टाइम्स मैंने यूज किया है। कंडीशनर भी इसका अच्छा है, बट फर्स्ट ऑफ ऑल हम शैम्पू के बारे में बात कर लेते हैं। तो विदाउट कंडीशनर भी मैंने यूज किया है, उतना ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होता है। बट डेफिनेटली अगर आप कोई ओकेशन वगैरह पे जाना चाहते हो तो प्लीज कंडीशनर यूज कर लेना, वरना थोड़ी सी तो फ्रीज आपको दिखेंगे ही, स्पेशली अगर आपकी हेयर मेरी तरह रफ, ड्राई एंड फ्रीजी है। सो दिस इज अबाउट इट। तो हेयर्स को नरिशमेंट देता है। विदाउट कंडीशनर भी हम इस शैम्पू को यूज कर सकते हैं। येस, मुझे भी बाहर जाना होता है, ये इधर उधर में जाती हूँ तो विदाउट कंडीशनर भी मैं चली जाती हूँ, तो उतना ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होता है। विदाउट कंडीशनर भी मैं इस शैम्पू को यूज कर सकती हूँ। कुछ शैम्पूज को विदाउट कंडीशनर हम यूज ही नहीं कर सकते क्योंकि इतनी ज्यादा ड्राई हो जाती है। जैसे कि क्या होता है, बायोटिक वाला शैम्पू इतना अच्छा था, हेयरफॉल मुझे बिल्कुल नहीं होता था, बट हेयर्स सुपर ड्राई हो गए थे मुझे, इसीलिए मैंने उसको छोड़ा। एंड जोविस वाला तो आप पूछो ही मत, कंडीशनिंग शैम्पू है, इतना घटिया शैम्पू है जोविस का। मेरे हेयर्स बिल्कुल रफ एंड ड्राई फ्रीजी हो गए थे, इसलिए मैंने उसको हाफ बॉटल भी नहीं यूज किए। उसके बाद हमने कपड़े धोए उससे, ठीक है। तो ये शैम्पू उन शैम्पूज के मामले में बहुत बेहतर है एंड हेयर्स को बहुत ज्यादा नरिशमेंट देता है। इसके वजह से, इन दोनों के वजह से, इस शैम्पू के वजह से मैंने अपनी स्किन दिमाग से वो स्मूथनिंग करवाने का आइडिया छोड़ा। तो समझ सकते हो आप ये कितना इफेक्टिव है। एक चीज बताना चाहती हूँ, स्कैल्प को ये ना उतना अच्छे से क्लीन नहीं कर पाएगा अगर आप कम क्वांटिटी यूज करोगे। तो प्लीज ठीक से सोच समझ के क्वांटिटी ठीक से यूज करना, वरना स्कैल्प आपकी क्लियर नहीं हो पाएगी। कभी कभी तो मेरे स्किन में थोड़े से रैशेस भी आ जाते हैं, कभी कभी थोड़े से बम्प, दाने आ जाते हैं मेरे स्कैल्प पे। इसको यूज करते करते मुझे आते थे, बट उतना ज्यादा प्रॉब्लम नहीं हुआ, 1-2 कभी कभी आ जाते थे। That's about the shampoo and about conditioner। मैंने इसको बहुत कम यूज किया है, 5 to 6 मंथ से मैं ये शैम्पू यूज कर रही हूँ। एंड कंडीशनर मैं सिर्फ तभी यूज कर रही हूँ जब मैं सिर्फ ओकेशन में जाती हूँ, शादी वगैरह कहीं पे घूमने जाना है, देन आई ओनली यूज कंडीशनर, अदरवाइज आई डोंट यूज कंडीशनर। So with this shampoo and conditioner, I think this is good shampoo and good conditioner। हेयर फॉल की प्रॉब्लम भी बहुत ज्यादा नहीं होती है एंड हेयर्स मैनेजेबल रहती है, नरिश्ड रहते हैं। इनका जो क्लेम है कि डीपली नरिशिंग शैम्पू, तो आई विल से ये जितना मेरी हेयर्स रफ है वो कुछ शैम्पू से और ज्यादा रफ हो जाते हैं, बट इसके साथ वो प्रॉब्लम नहीं हुई। मेरे हेयर्स को इसने काफी ज्यादा नरिश करके रखा, जिसकी वजह से मैंने बोला कि मैंने सोचा कि कोई हेयर स्प्रे वगैरह नहीं, मैं इससे एंड DIY से मैं ठीक खुश हूँ। लाइक मैं कंडीशनर यूज नहीं करती हूँ डेली बेसिस पे, बट मैं कोशिश करती हूँ कि नेचुरल DIY कंडीशनर कुछ यूज करूँ, ठीक है गाइज। सो दैट्स अबाउट इट गाइज। अगर आप चाहते हो ऐसा शैम्पू जो आपकी ड्राई एंड रफ हेयर्स को मैनेजेबल बनाए, अगर आपकी हेयर्स ड्राई एंड रफ है, तो आई थिंक यू कैन गो फॉर दिस शैम्पू। एंड अगर कंडीशनर आपको चाहिए तो अदरवाइज
कंडीशनर सिर्फ ओकेशन में जाने के लिए एक रखना पड़ता है घर में, आई नो दैट। तो इसीलिए मैंने सोचा था मैं डेली बेसिस पे यूज करूंगी, बट ये शैम्पू बहुत अच्छा नरिशिंग था, तो मुझे कंडीशनर डेली बेसिस पे यूज करने की उतना जरूरत नहीं पड़ती थी। और मैं DIY राइस वाटर का भी यूज कर रही हूँ, वो काफी अच्छा है गाइस, कंडीशनर के बिना भी चल जाता है। सो अगर आपको हेयर फॉल की प्रॉब्लम उतना नहीं है, क्योंकि मुझे पहले हेयर फॉल की प्रॉब्लम थी बायोटिक वाले से, एक वाला जो हेयर पैक था उससे मुझे हेयर फॉल बहुत ज्यादा कंट्रोल हो गई थी। एंड डाइट में भी प्रोटीन्स रखो, विटामिन रखो, जो भी चीजें हेयर ग्रोथ के लिए अच्छा होता है वो खाओ, उससे आपकी हेयर फॉल अंदर से ही ठीक हो जाएगा। उसके बाद ये शैम्पू यूज करोगे तो चल जाएगा आपको। तो आप सिर्फ नरिश्ड सॉफ्ट मैनेजेबल हेयर चाहते हो तो डेफिनेटली यू कैन परचेज दिस शैम्पू एंड कंडीशनर। एंड अगर आप जानना चाहते हो कि इससे हेयर फॉल रुकेगा या नहीं, देखो तो कुछ शैम्पूज जो मैंने यूज किए तो उससे एक्सेसिव हेयर फॉल होते हैं, बाथरूम के फ्लोर में बहुत ज्यादा हेयर्स गिरे रहते हैं, हमेशा हेयर्स रहते हैं, उतना नहीं होता है। बट येस, थोड़े बहुत लिटिल बिट हेयर फॉल मुझे हुए थे, इसने उतना कंट्रोल नहीं किया बट एक्सेसिव भी नहीं किया। जैसे कि कुछ शैम्पू से बहुत ज्यादा हेयरफॉल होते हैं, ये वैसा शैम्पू नहीं है। कुछ शैम्पू से बिल्कुल हेयरफॉल बंद हो जाता है, जैसे कि बायोटिक गार्नियर शैम्पू, बिल्कुल हेयरफॉल नहीं होते थे मुझे, ये वैसा वाला भी नहीं है, बीच का है, हेयरफॉल बहुत ज्यादा भी नहीं होता है, बिल्कुल बंद भी नहीं करता है, नॉर्मल का है, बट हेयर्स को मैनेजेबल बना के रखता है, जिसके लिए मैंने इसको परचेज किया था। अभी ये खत्म हो चुका है, तो मैं अभी पैंटेन का कुछ शैम्पू यूज कर रही हूँ। लेट्स सी मैं इनको कब परचेज करूँ, क्योंकि ये थोड़े से हाई लेवल पे होता है, बट आप परचेस कर सकते हो डिस्काउंट को देख के। प्लीज डिस्काउंट में परचेस करो, क्योंकि इसमें डिस्काउंट रहता है, तो आप क्यों ज्यादा पैसा खर्च करोगे। मैं आपके बारे में सोचती हूँ, आप भी मेरे बारे में सोचो ना, सब्सक्राइब करो ना। ओके, सो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कर दो। So thank you so much for watching guys. Guys, that's about today's video, today's review. अगर आपको खरीदना है तो I will say कि आप इसको try दे सकते हो. This is good. So I will see you soon in my next video guys. Till then take care. अगर आप like करते हो और सब्सक्राइब करते हो तो मुझे बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिलती है, so that कि मैं पढ़ाई छोड़ के नहीं, इस टाइम पे तो मैं आपके सामने बैठी हूँ ना ऐसे सज धज के रेडी होके, तो प्लीज रेस्पेक्ट दिस वन। एंड अभी गर्मी आने वाले तो फैन ऑफ करके वीडियो बनाना पड़ता है, so please respect this hard work and do subscribe to my channel. Thank you so much for watching.